आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है सीएन न्यूज में। कांग्रेस घोषणा पत्र के बाद अब बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच आज हम आपको दोनों पार्टियों के संकल्प पत्र में जमीन आसमान का फर्क बताने जा रहे हैं। ये सुनकर आप शायद हैरान रह जाएं। कांग्रेस के हम निभाएंगे वाले घोषणा पत्र के बाद अब बीजेपी के संकलित भारत सशक्त भारत के नाम से मैनिफेस्टो जारी किया है। जी हाँ, बीजेपी के घोषणा पत्र में जहां किसानों को पेंशन देने का वादा किया गया है, वहीं रोजगार को लेकर कोई ठोस विजन नहीं बताया गया है। जबकि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए 22 लाख खाली सरकारी पदों को भरने का वादा किया था। वहीं राहुल गांधी के 5 बड़े वादे पर नरेंद्र मोदी का विजन पेश किया है। आइए हम आपको बताते हैं इन दोनों घोषणा पत्र में क्या क्या अंतर है। अगर बात करें किसानों की, कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग से बजट बनाने के अलावा कर्ज न अदा कर पाने की स्थिति में क्रिमिनल ऑफेंस को खत्म करने का वादा किया है। जबकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर की लिमिट को खत्म करने पर सभी किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का वादा किया है। साथ ही साथ 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को पेंशन देने का ही वादा किया है। अगर बात करें रोजगार की, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवाओं का दिल जीतने के लिए 22 लाख सरकारी नौकरी के खाली जगह को 2020 तक भरने का वादा किया है। साथ ही 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत रोजगार देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। जबकि बीजेपी के संकल्प पत्र में रोजगार का कोई ठोस वादा नहीं किया, बल्कि कर नीति बदलाव के नए रोजगार देने की बात कही गई है। इसके साथ ही राज्यों में छोटे एवं लघु उद्योगों को सालाना सहायता देने के लिए उद्यमशील उन्नत पूर्व योजना की बनाई जाएगी। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है, और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। भारत में होने वाले इनफिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल 2 टूक शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं, हम किसी भी राज्य की, चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो, आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे, और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। सब मिला जुला कर कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। गरीब कल्याण की बात करें तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में देश की गरीबी मिटाने के देते हुए न्याय योजना की बात कही है, जिसके तहत देश के 20% गरीबों परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया है। जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीब रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे परिवारों की संख्या कमी लाने के लिए और 2022 तक कच्चे मकान में रहने वाले सभी गरीबों को पक्का मकान देने का वादा किया है। साथ ही अनाज के साथ चीनी भी सब्सिडी पर दी जाएगी, यानी अब से प्रति परिवार अब 13 रुपए किलो के हिसाब से चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बात। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। 1 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है, 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0% ब्याज दर पर 1 लाख का वो कर्ज लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, हमारी यह धारणा है कि जब तक इस देश के किसानों का विकास नहीं होगा, जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक सचमुच हमारे देश के विकास का जो स्वप्न है वह साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर बात करें ग्रामीण के लिए, कांग्रेस ने ग्रामीण को साधने के लिए मनरेगा के तहत 100 दिन से बजाय 150 दिन देने का वादा किया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने आदिवासियों को रोजगार देने के लिए 50,000 वनधन विकास की कई स्थापना कराने का संकल्प लिया है। अगर बात करें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा पर बजट का 6% पैसा खर्च करने का वादा किया है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हेल्थ बीमा योजना के बजाय सरकारी अस्पतालों को बेहतर करने का वादा किया है, जबकि बीजेपी ने 2022 तक लिमिटेड एडिशन के अंदर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक उपचार देने का वादा किया है। 2024 तक जिले के एक मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आशीष झा, SCN न्यूज।